हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए एक और प्रॉपर गाइड हो सकता है आपके ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। जो चीज़ आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हो वो आपको मिल भी सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार विजुलाइज करना काफ़ी नहीं होगा। आज मैं आपको एक 30 डेज का विजुअलाइजेशन चैलेंज देने वाली हूँ, जो साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड को 10x करने के लिए। क्या आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मत समझना कि ये आज का बनाया हुआ कोई कॉन्सेप्ट है। नो, ये एक साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक है जो एथलीट्स, सीईओज, परफॉर्मर्स सब कोई यूज़ करते हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी गोल को विजुअलाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे रियलिटी जैसे ट्रीट करने लगता है और हमारे ब्रेन में वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे कि एक्चुअल एक्सपीरियंस के टाइम में होते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये आपने सुना होगा। हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे फोकस को फिल्टर करता है। जब हम रेगुलरली किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो RAS उस गोल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। MRI स्कैन्स ने प्रूव किया है कि जब भी कोई पर्सन किसी काम को सिर्फ इमेजिन करता है तो ब्रेन उस एक्टिविटी को करने वाले एरिया को एक्टिव कर देता है। तो सोचो, अगर आप 30 दिन तक अपने ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करते हो तो आपका ब्रेन उससे अकॉर्डिंग ही एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपके लिए लाई हूँ 30 डेज का विजुअलाइजेशन रिचुअल, जिसे आप सुबह या रात को कर सकते हो। इस चैलेंज का गोल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना अपने गोल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसको करने में रोज़ सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सेफ और शांत जगह का चुनाव करना। चुपचाप बैठ जाओ या लेट जाओ, लाइट डिम करो और कोई डिस्ट्रैक्शंस अपने आसपास ना रहने दो। स्टेप 2, 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग करो। 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड्स होल्ड एंड 4 सेकेंड्स एक्सहेल। ये आपका माइंड शांत करेगा और आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाएगा, जो कि विजुअलाइजेशन के लिए बेस्ट स्टेट है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो। अपनी आंखों को बंद करो और शुरू करो अपना फ्यूचर देखना। देखो कि तुम्हारे गोल्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तुम कैसे दिख रहे हो, कौन लोग तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, हेल्थ, होम, रिलेशनशिप, सब कुछ डिटेल में विजुअलाइज करो। जैसे कि एक मूवी तुम्हारे मन में चल रही हो। हर डिटेल इमेजिन करो, उसके कलर्स, साउंड्स, विजुअल्स, फीलिंग्स, टच, सब कुछ। डेली इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर करो। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड फॉर 1 मिनट। अपने दिल से फील करो कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सब ऑलरेडी मेरे पास है। ग्रैटिट्यूड से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइज की गई रियलिटी को और स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है कि यस, ये चीज़ सच है। विजुअलाइजेशन एक बार करने से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन रिपीटेशन से ट्रेन होता है। हर दिन सेम टाइम पर करो, खास करके सुबह उठते ही या सोने से पहले। ये आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का प्राइम टाइम होता है। सबकॉन्शियस माइंड तभी रिप्रोग्राम होता है जब आप बार बार सेम चीज़ फील करते हो, विजुअलाइज करते हो। 21 से 30 दिनों का टाइम लगता है किसी भी हैबिट को ब्रेन में सॉलिड बनाने में। इसलिए इस चैलेंज को 30 डेज तक बिना ब्रेक किए फॉलो करो। सबकॉन्शियस की पावर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माइकल फेल्प्स, जो कि एक पॉपुलर ओलंपिक स्विमर है, हर रेस से पहले वो इमेजिन करता था कि उसने रेस जीत ली है। जब उसके गोल्स फाइनल रेस में फेल हो गए थे, टूट गए थे, फिर भी वो जीता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ट्रेन था कि उसका फाइनल रिजल्ट जीत ही है। एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी जो कि सक्सेस स्टोरी से भरी हुई होगी, जो आपको यकीन दिलाएगी कि यस, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने खुद की प्रोग्रामिंग करके अपनी दुनिया बदली है। हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने सबकॉन्शियस के पावर को कंफर्म करने के लिए 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप जो कि सिर्फ पियानो बजाना प्रैक्टिस करता था, दूसरा सिर्फ इमेजिन करता था। रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। बोथ ग्रुप्स के ब्रेन पैटर्न सेम एक्टिवेट हुए, यानी कि जो ग्रुप रियल में पियानो बजा रहे थे और जो ग्रुप से पियानो बजाने की माइंड प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों के माइंड में सेम पैटर्न्स देखे गए। आइए अब जानते हैं डूज और डोंट्स, जो आपने ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रोज़ सेम जगह और सेम टाइम पर विजुअलाइज करो।
रियल इमोशंस फील करो, जैसे कि गोल ऑलरेडी मिल चुका हो। जर्नल में लिखो, आज मैंने क्या देखा या क्या फील किया। नाउ डोंट्स, क्या नहीं करना है उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि विजुअलाइजेशन के टाइम डाउट नहीं लाना। बिना इमोशन के अगर आप सिर्फ सोचते हो तो ये विजुअलाइजेशन को फेल कर देता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आप एक दिन भी अपनी प्रैक्टिस को छोड़ते हो तो नेक्स्ट दिन आपको डबल टाइम देना होगा। अब कुछ खास चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और पावरफुल बनाएंगे। फर्स्ट, यूज़ म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक, बिना लिरिक्स वाले और बिना डिस्ट्रैक्शंस वाले म्यूज़िक से तुम्हारा माइंड ईजिली विजुअलाइजेशन मोड में चला जाता है। म्यूज़िक लाइक 432 हर्ट्ज़, 528 हर्ट्ज़ या थीटा स्टेट म्यूज़िक यूज़ करो। सेकेंड, कंबाइन विद अफर्मेशंस। जैसे ही विजुअलाइज करो, बोलते जाओ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव माई ड्रीम लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स, इट्स ऑलरेडी डन। थर्ड, विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। सोने से पहले का विजुअलाइजेशन डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये बेस्ट टाइम होता है आपके रीप्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप रेगुलर इस प्रैक्टिस को करते हो तो 30 दिन बाद तुम देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तुम्हारा फोकस शार्प हो गया है, तुम्हें नए आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। तुम्हें लगने लगेगा कि येस, आई कैन रियली हैव इट। ये सब एक्चुअल मैनिफेस्टेशन के पहले के साइंस होते हैं। अब मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ 30 डेज विजुअलाइजेशन चैलेंज में। कमेंट करो आई एक्सेप्ट द चैलेंज और लिखो मेरा गोल क्या है। जो भी आपका गोल है कमेंट में ड्रॉप करो। याद रखना, जितना क्लियर आपका विजन होगा उतनी फास्ट आपकी रियलिटी चेंज होगी। विजुअलाइजेशन इज नॉट जस्ट डे ड्रीमिंग, इट इज ब्रेन ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और एनर्जी ट्यूनिंग, सब एक साथ। आपका ड्रीम लाइफ आपसे दूर नहीं है, आपका ब्रेन उसे हर रोज पास ला रहा है। सो लेट्स डू इट टुगेदर। विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्टेशन तक, लेट्स मेक इट रियल। सब्सक्राइब करो मैनिफेस्टिंग विद नीलू चैनल को अगर आपको भी ऐसे ही पावरफुल वीडियोस डेली चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कंटेंट के साथ।